नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष लगातार मोहन यादव की सरकार पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने भी मोर्चा खोला हुआ है। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, बल्कि और भी जो नेता हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है या मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है या फिर केंद्र से उठाकर राज्य में शिफ्ट कर दिया गया है, वो भी अपनी परेशानियां अब खुलकर सामने रख रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी हाईकमान को तगड़ा झटका अगर किसी राज्य में इस वक्त लगता हुआ नजर आ रहा है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह माना जा रहा था कि दक्षिण के राज्यों में भेजकर शिवराज सिंह चौहान को थोड़ी शांति बीजेपी हाईकमान यहां पर करा सकता है, लेकिन वो शांति नजर नहीं आ रही है। विपक्ष ने भी मोर्चा खोला हुआ है। विपक्ष के जो नेता हैं और किस तरीके से उमंग सिंघार और जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो लगातार उन योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं जिनके बदौलत विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वोट हासिल किया था। और वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिन वादों को आपने किए हैं उसे पूरा करना ही होगा। जीतू पटवारी तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर आपने लाडली बहना योजना बंद की तो फिर ये गलत ही होगा और जीतू भैया जो है वो जमीन पर आकर लड़ाई लड़ेंगे। अब ये तो बातें पुरानी हो गई, ये लगातार विधानसभा चुनाव के बाद से ही ये बातें चल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि केंद्र से जिन्हें राज्य में शिफ्ट किया गया है, प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने भी अपने ओएसडी का मामला आप सबके सामने रख दिया है और एक बड़े भ्रष्टाचार के आरोप उनके ओएसडी जो बनाए गए थे उन पर लगे और उसके बाद एक बड़ा फैसला सरकार को लेना पड़ा। एक तरीके से अपने ही सरकार पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ मामला है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सुनाएंगे और उनके बेटे ने किस तरीके से मोदी शाह को चुनौती दी है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान का वो बयान आपको सुनाते हैं जहां पर वो छात्र संसद में बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, जनता आज भी मेरे साथ है और भले ही पद छीन लिया गया हो लेकिन मैं राजनीति करना नहीं छोड़ूंगा। एक तरीके से चुनौती और चेतावनी बीजेपी हाईकमान को एक बार फिर से है। दक्षिण के राज्यों से वापस आने के बाद, अब तेलंगाना का दौरा करने के बाद शिवराज सिंह चौहान बीजेपी हाईकमान को यह साफ संकेत दे रहे हैं कि आप भले ही मेरे राजनीतिक करियर को दक्षिण के राज्यों में भेजकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह होगा नहीं। उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से यह कहा है कि जनता आज भी मेरे साथ है और मैं एक बड़े मिशन पर काम कर रहा हूं, मुझे पद की लालसा नहीं है और उसी लिए मैं यहां आह्वान करने आया हूं। अब आप समझ रहे हैं ना किसका आह्वान? ये जो छात्र संसद है बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पुणे में थी, महाराष्ट्र में थी, अलग अलग राज्यों में जाकर शिवराज सिंह चौहान अब किस तरीके से किसे चुनौती दे रहे हैं, ये तो समझने वाली बात होगी कि आखिर किसे चुनौती देने की बात उनके द्वारा की जा रही है और क्यों ऐसी बयानबाजी वो कर रहे हैं, किस चीज का वो आह्वान कर रहे हैं। अंदर खाने की खबर तो यह भी आ रही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बनाने की कोशिश की जा रही है, वो एक होकर मोदी को ही ठिकाने लगाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, एक बड़ी खबर है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के जो तेवर है दक्षिण से आने के बाद और जो कुछ भी उनके द्वारा कहा गया है वो आपको सबसे पहले सुनाएंगे। सुनिए। चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है, लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए, और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। तो देखा आपने शिवराज सिंह चौहान का ये तेवर साफ बता रहा है कि शिवराज सिंह चौहान हार नहीं मानेंगे। भले ही महीने बीत गए हों और शिवराज सिंह चौहान को लगातार ठिकाने लगाने की कोशिश चल रही हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अभी भी अपने दमखम के साथ जमीन पर उतरने के लिए तैयार है और उनके बेटे का तेवर तो इनसे भी ज्यादा हाई है। जो शिवराज सिंह चौहान नहीं कह पा रहे हैं वो उनके बेटे बता रहे हैं। उनके बेटे ये कह रहे हैं कि अगर हक की लड़ाई की बात आई तो फिर किसी भी हद तक जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के बेटे का, क्या कुछ बयान आया है, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं और विस्तार से समझाते हैं कि क्या इशारा शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने किया है। सुनिए। मैं नेता तो नहीं,
लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है, कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने मैं आया था, जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे, और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। तो आपने शिवराज सिंह चौहान की ललकार सुनी और उसके बाद कार्तिकेय चौहान का किस तरीके का तेवर था वो भी आपने देखा, और साफ तौर पर यह कहना था कि हक की लड़ाई की बात आएगी तो किसी भी हद तक जाऊंगा। ये बड़ा बयान जो है वो बाप बेटे का है, और आपने देखा अब मध्य प्रदेश में अगर कोई ये कहे कि सब कुछ सामान्य है तो इससे तो सामान्य नजर नहीं आ रहा है, और यह भी नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति जो है वो शिवराज सिंह चौहान बना रहे हैं। अब ये सब कुछ इसलिए हुआ, दरअसल बात ऐसी हुई कि विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है, विपक्ष नए नए मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में मोहन यादव जो हैं वो प्रेशर में आ गए हैं। अब इसी प्रेशर को कम करने के लिए वो कमलनाथ से मिलने पहुंच गए थे रात के अंधेरे में। अब इसकी जानकारी खुद कांग्रेस ने दे दी। अब जैसे ही ये जानकारी सामने आई उसके बाद बीजेपी के अंदर घमासान उठा, एक बड़ा तूफान उठा, और उसके बाद ये सब बयानबाजी है जो आपके सामने हमने रखी। और इतना ही नहीं, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान उनके बेटे ही नहीं, पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि जिन लोगों को, जो शिवराज सिंह चौहान के समर्थक थे, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, वो भी लगातार अपनी बात रख रहे थे। हालांकि बाद में पोस्ट डिलीट करा दिए जा रहे थे, लेकिन बात उनके द्वारा रखी जा रही थी। अब ऐसे में खबर जो है एक और बड़े नेता को लेकर आ रही है। प्रहलाद पटेल का नाम आपने सुना होगा कि केंद्र से वो राज्य में आए हैं, मध्य प्रदेश में उन्हें मंत्री बनाया गया है मोहन यादव की सरकार में। लेकिन एक बड़े दिग्गज नेता, और अगर वो मोहन यादव के अंदर काम करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का तालमेल वहां पर होगा, और वही नजर आ रहा है। फेसबुक पर उन्होंने अब ये जानकारी दी है कि उनके ओएसडी की नियुक्ति का जो मामला था, जिस पर लगातार घमासान मचा हुआ था, दरअसल उन्होंने ये आरोप लगा दिए थे कि जो ओएसडी नियुक्त किए गए हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब ऐसे में सरकार पर सवाल ये उठ रहा है कि सरकार ने कैसे नियुक्त कर दिया, और इससे यह भी नजर आ रहा है कि मंत्री तो बना दिए गए हैं, लेकिन इतनी भी पावर नहीं है कि ओएसडी कौन होगा उस पर भी वो विचार कर सके। अब ऐसे में फिर से अस्थायी ओएसडी जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं, और उसकी जानकारी भी उन्होंने फेसबुक के माध्यम से दे दी है। लेकिन एक बड़ी बगावत जो है वो मध्य प्रदेश में होने वाली है। अगर ऐसी स्थिति रही, अगर बीजेपी हाईकमान ने कोई बड़ा जो दांव नहीं चला, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, मोहन यादव अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हाईकमान का हाथ पर सर है और सब कुछ आसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और बाकी और भी नेता जिनका डिमोशन हुआ है वो भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और कई सारे गुट मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। और इसी बीच विपक्ष भी हमलावर है, क्योंकि पहले का जो विपक्ष था वो थोड़ा धीमा कह सकते हैं। कमलनाथ जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे, बताया जा रहा था कि बहुत शांत राजनीति उनकी विपक्ष के तौर पर रही है। लेकिन अब जो युवा शक्ति मध्य प्रदेश में कांग्रेस में काम कर रही है, चाहे वो जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो, या फिर दिग्विजय सिंह के बेटे हो, जिस तरीके से वो सरकार पर हमलावर हैं, लगातार योजनाएं परियोजनाओं को याद दिला रहे हैं सरकार को कि इस पर काम करिए। और लाडली बहना योजना जिसको बंद करने की तैयारी बीजेपी सरकार कर रही थी, उस पर जो उन्होंने फोकस कराया है, और ये कहा है कि 1200 रुपए आप दे रहे हैं, लेकिन 3000 की बात हुई थी, उस पर भी सरकार घिरी हुई है। उमंग सिंघार ने एक बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाएंगे, और इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। शिवराज ने बात करी लाडली बहना की। लाडली बहना चुनाव आते आते सेंट्रल पत्र से गायब हो गई। कल पैसे डले 1250 रुपए, लेकिन बहनें पूछ रही है कि आपने 3000 बोला था, 3000 कब आएंगे? लगता है 5 साल बाद आएंगे। तो ये बहनों को आपको बोलना भाइयों कि बहनों को
बोलेंगे जोरा के मन से बोल के जा रहा हूँ, कभी नहीं मिलेंगे। मैं 3,000 में आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष किस तरीके से सरकार पर हमला कर रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने भी जो नेता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भले ही उस तरीके से हमले ना कर पा रहे हों क्योंकि वो पार्टी के अंदर हैं, लेकिन उनके बेटे ने वो सारी बातें कह दी है जो शिवराज सिंह चौहान कहना चाह रहे थे। ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और एक एक करके सारी जो घटना था, जो समीकरण बन रहे थे, वो हमने आपको दिखा दिया। अब आप तय कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ललकार रहे हैं और एक बड़ा घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल।